अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग कंस्ट्रक्शन करवाने का सोच रहे हैं या इन फ्यूचर उनका प्लान है या कंस्ट्रक्शन करवाने के मूड में है और चीज़ों को विज़िट कर रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग अलाइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उन सब तमाम लोगों के लिए हैं। और उन लोगों के लिए भी है जिनका प्लॉट बहरिया टाउन कराची के अंदर मौजूद है या बहरिया टाउन कराची के बाहर भी कराची में किसी सिटी के अंदर मौजूद है। ये उन सब लोगों के लिए वीडियो है जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं अपने घर को, और वाकई घर बनाना चाहते हैं, कुछ अरसे के लिए नहीं बल्कि पूरी एक जनरेशन के लिए, पूरी एक नस्ल के लिए, जो उस घर में बहुत पुरसुकून तरीके से रह सके। अच्छा, तो सबसे पहले हम बहरिया टाउन कराची की बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन करवाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बहरिया टाउन की तरफ से हैं। कुछ एलिवेशंस हमें बहरिया टाउन ने दी हुई है, रिज़र्व की हुई है कि इन्हीं एलिवेशंस के ऊपर काम करना है। दो कैटेगरी के साइज़ हैं जिसमें 125 और 250 आता है, जिसमें बहरिया हमें एलिवेशन प्रोवाइड करता है कि हमें उसी एलिवेशन के तौर पे जाना है। बाकी 500 और 1000 में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एलिवेशन को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रही बात साइज़ की, वो हमें बहरिया बताता है कि इस साइज़ में या इस तरह के साइज़ में चीज़ें होनी चाहिए। लाइक अगर आपने जो पीछे से जो बाउंड्री वॉल जो ओपन एरिया छोड़ना है वो 7 फीट का हो, साइड से छोड़ना है वो 5 फीट का हो, बाउंड्री वॉल के साइज़ इतने हो, जो फुल हाइट आप घर बना रहे हैं उसका साइज़ इतना हो, वो सारी चीज़ें हमें बहरिया प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे घर का साइज़ देता है, लाइक आपको जो ज़मीन होती है, जो सरफेस होता है, वहाँ से लेके आपको हाइट तक 30 फीट तक जाना है। जो नीचे सरफेस होता है उससे लेके आपको घर की जो फुल हाइट होती है, यानी जो आप फर्स्ट फ्लोर के बाद जो ऊपर छत लगा रहे होते हैं उसकी वॉल तक आपकी जो घर की हाइट हो वो 30 फीट हो, ठीक है। और अगर 500 से ज़्यादा आप उससे भी ज़्यादा में जा सकते हैं, लेकिन बिलो 500 आपके जो घर की हाइट है वो 30 फीट होनी चाहिए। ये कुछ रूल्स होते हैं जो बहरिया चेक एंड बैलेंस करता है। उसके बाद आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है विच शोज़ कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर लिविंग दिस हाउस। डोर के साइजेस होते हैं, विंडोज़ के साइजेस होते हैं जो हम अपने आर्किटेक्चर प्लान के अंदर किए हुए होते हैं। उन्हीं साइजेस के हिसाब से अपने अपने घर को आप परस्यू करना होता है, प्रोसीड करना होता है, और उसके हिसाब से हमें अपना घर को कंस्ट्रक्ट करना होता है। इन केस अगर आपका माइंड चेंज होता है जो एनओसी के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, यानी जब हमारा पोर्टल बनता है, सबसे पहले हमारा जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम होता है वो पोर्टल बनाना होता है। पोर्टल बनाने के बाद हम सॉइल टेस्टिंग, MEP ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग, आर्किटेक्चर ड्राइंग, इन सारे प्रोसेस से गुजर के हमें कंस्ट्रक्शन की एनओसी मिलती है। इसके बाद हम फर्दर जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरह मूव ऑन करता है। अगर हमारे उस प्लान से किसी भी तरह की चेंजेस होती हैं तो हमें बहरिया को एक चालान पे करना पड़ता है। कुछ के अमाउंट जो है वो 36,000 होता है, और साइज़ के हिसाब से साइज़ के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। वो रिवीजन का चालान होता है जो हमें बहरिया को पे करना होता है, तो ताकि वो जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे मैप के ऊपर, जो भी हमारी जो ड्राइंग होती है उसके ऊपर चेंजेस आ जाते हैं। उसके हिसाब से ही, यानी अब बहरिया टाउन के जितने भी रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, या जो भी हमारी प्लान जो है वो अप्रूव हुए हैं, उसके हिसाब से अगर हमारा घर एक्यूरेट बैठ रहा है तो ही हम आगे एलिजिबल होते हैं फॉर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आपका घर रेडी टू लिव हो जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि बहरिया टाउन कराची जो है वो हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रहा है उसके हिसाब से हम क्या क्या चीज़ों को फॉलो और किस किस तरह से हमें वो प्रोसीड करना होता है। अब बात आती है कि आपने चूज़ किसको करना है। आप ठेकेदार को चूज़ कर रहे हैं या एक बिल्डर को चूज़ कर रहे हैं, तो ये तो आपके ऊपर है चॉइस कि आप कुछ पैसों को कम कराने के लिए एक ठेकेदार से घर बनवा लें जो आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। बीम्स में डिफरेंस आ सकते हैं, आपकी शटरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सिपेज में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो एक बिल्डर होता है वो आपके घर को घर बनाने के लिए अपनी जान लगा देता है, क्योंकि उसके पास एक घर नहीं होता, उसके पास 50 घर होते हैं। वो उन 50 घर से 500 घर को लेता है और अपनी एक क्लाइंटेज बना रहा होता है जो आपके घर पे अपनी जान लगा देगा। उसके लिए आपका घर पहला या आखिरी घर नहीं होता, उसको ऑलरेडी घर बनाने का तजुर्बा भी होता है,
उसका एक्सपीरियंस होता है, वो आपके घर पे एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता, एक्सपेरिमेंटल नहीं हो रहे होते आपके घर पे कि यार ये ऐसे नहीं हो रहा तो इसको ऐसे कर दो। उसके पास हर एक चीज़ का प्रूफ होता है और एक ऑथेंटिक बात होती है कि वो आपके घर को इस तरह से जिस तरह से उसको प्रोसीड कर रहा होता है उसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती, इन फ्यूचर भी नहीं आनी होती। उसको पता होता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो इससे 5 साल में मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ऑब्वियस जो आज मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके अपना घर दिया, वो मुझे आगे कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे। तो रिकमेंडेशन और एक बहुत अच्छी जो मार्केटिंग होती है वो माउथ मार्केटिंग होती है, ये हम सब जानते हैं। तो वो आपकी ख़त्म होने के बराबर हो जाती है, आपके फीडबैक्स अच्छे नहीं आ रहे होते। तो एक बिल्डर जिसका करियर होता है वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा। जो एक ठेकेदार है, उसने आज एक घर बनाना है, कहीं और जाना है, परसों कहीं और जाना है, वो उसकी ठेकेदारी से उसके अपने कम रेट की वजह से मिलते रहेंगे और वो प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आपको फेस करनी पड़ती है। अच्छा, जो मेरा थर्ड पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट, कि आप किसी भी बिल्डर को चूज़ कर रहे हैं। अच्छा, बिल्डर्स में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो आप जिस बिल्डर को चूज़ कर रहे हैं, आप उस बिल्डर के जो पास में उसने जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं उनको भी देखें, जो प्रोजेक्ट्स उसके इन प्रोसेस हैं उनको भी देखें, वो भी चीज़ देखें कि उस टाइम पीरियड में उसने डिलीवर किया है जिस टाइम पीरियड में उसने प्रॉमिस किया था। क्या वो चीज़ें उसने उस घर के अंदर लगाई हैं जो उसने प्रॉमिस की थी? क्या वो सारी चीज़ें जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखी हुई थी, जो मटेरियल लिस्ट हमें दी गई थी, लाइक ग्रेनाइट की बात थी तो ग्रेनाइट लगाया, रेड मेरेंडी की बात थी तो रेड मेरेंडी के गेट्स लगाए, जिस स्क्वायर फीट रेट के ऊपर हमारी बात तय हुई थी उसी स्क्वायर फीट रेट के ऊपर उसने वो काम करके दिया। ऐसा तो नहीं आज स्क्वायर फीट रेट कम हो गया और 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब हमारा घर कंप्लीशन के तरफ आ रहा है, फिनिशिंग की तरफ आ रहा है, तो उसने अपनी डिमांड्स रख दी कि सर अब हम इस बजट के ऊपर काम नहीं कर सकते, आप ये बजट हमारा इंक्रीज़ कर दें या हमारा अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ करें, हम इस पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम इस पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर काम करें। क्या जो उसने आपसे वादे किए थे वाटर प्रूफिंग, हीट प्रूफिंग की, क्या उसने वो सारे वादे मुकम्मल किए? क्या आया उसने जो टाइल्स के वादे किए थे, जिस साइज़ के उसने टाइल्स लगाने थे, क्या आया वो साइज़ लगाएं? ये सारी चीज़ें बातों से नहीं पता चलेंगी। ऑब्वियस एग्रीमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं जो टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखना कि जो प्रोजेक्ट्स उसने डिलीवर किए हैं आया वो उन्हीं सब शराइत के ऊपर, उन्हीं एग्रीमेंट के ऊपर प्रॉपर तरीके से 100% तरीके से वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हुई हैं। और इन प्रोसेस जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं क्या वो वही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो आपके वो मटेरियल लिस्ट दी गई है और आपका प्रोजेक्ट उसी कैलिबर का डिलीवर हो रहा है जिस कैलिबर की डिलीवर की आपसे प्रॉमिस की गई थी। हाँ, आप एक काम और कर सकते हैं कि जो उनके फीडबैक्स हैं, यानी जो उनके पुराने क्लाइंट्स हैं, उनके फीडबैक्स को भी चेक कर सकते हैं कि वो कैलिबर उनका 2 साल 3 साल बाद, ऐसा तो नहीं 2 साल 3 साल बाद उनका घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, या आप जो पुराने जो क्लाइंट हैं उनके वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जब भी आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपने बहुत ही बारीकी से देखना होता है। उस बाद हमें अपने 10-15 लाख रुपए बचते हुए नज़र ज़रूर आ रहे होते हैं, क्योंकि जो काम करने वाला बंदा है जिसने अपने कैलिबर के साथ या आपके साथ धोखा नहीं करना, वो कभी भी 5-10 लाख रुपए के चक्कर में आपको नुकसान नहीं देगा। वो आपसे माजरत ज़रूर कर लेगा, लेकिन वो कम पैसों में आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा और आपके लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये वो बारीकियां हैं जो बताना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उन बारीकियों पे वर्क करना, होमवर्क करना आपका काम है। जज़ाकल्लाह खैर।